हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं क्लास 10th का MCQ बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस जो हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 2 में पहले ही कर चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर 24 में कर रहा हूं। 23 क्वेश्चन में पहले ही कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC लाइज ऑन बाई एक्सिस, यानी ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस BC बाई एक्सिस पर लाई करता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ C आर 0-3। C का जो कोऑर्डिनेट है 0-3 गिवन है हम लोग का। इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस BC, ओरिजिन जो है जिसका कोऑर्डिनेट 0-0 होता है वो मिड पॉइंट है किसका, BC का। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है कि ये देखिए एक्स एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, बाई डैश ले लिए हम लोगों का, एक B लिए यहाँ पर, एक ले लिए हम लोग C ले लिए। C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 0-3, 0-3 C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसको हम लोग B लिए, B का कोऑर्डिनेट हम लोगों को मालूम नहीं है, तो B का कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है। उसके बाद लेकिन कहता है कि ओरिजिन जो O है BC का मिड पॉइंट है। तो देखिए अगर BC का मिड पॉइंट रहता है अगर O माने ओरिजिन, तो क्या होगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हम लोगों का 3 है, यानी OC = 3 होगा, ये 3 पार्ट होगा। तो BC OB को भी 3 पार्ट्स होना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये OB द मिड पॉइंट ऑफ BC, देयरफॉर OC = 3 एंड OB = 3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका 0-3। अब A एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर A एक पॉइंट है। चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसीलिए इसको हम लोग मीट कर दिए इस तरीके से। यहाँ पर लिखते हैं सिंस OB द मिड पॉइंट ऑफ BC, देयरफॉर क्या हो जाएगा, OC = OB, देयरफॉर OC = है 3 आपका, तो OB = हो जाएगा 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B हो जाएगा आपका 0-3। कोऑर्डिनेट ऑफ B 0-3 देखिए, अब B का कोऑर्डिनेट में 2 ऑप्शन है, एक A है एक C में है हम लोग का। तो हम लोग को फाइंड आउट करने पड़ेगा कोऑर्डिनेट ऑफ A। कोऑर्डिनेट ऑफ A फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को ये लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी OA। तो फ्रॉम ट्रायंगल हम लोग लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल OAB, फ्रॉम ट्रायंगल OAB पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ले रहे हैं। तो OA² होगा, OA² होगा AB² माइनस OB²। और चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 3 है, ये भी 3 है, तो ये भी 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकाल देंगे इसको, √36 माइनस OB 3 है तो 9 हो जाएगा, = √27। और ये प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस नहीं, अभी तो OA नहीं निकाले हैं, देयरफॉर OA = हो गया आपका प्लस माइनस, इसको √27 को आप लिख सकते हैं 3 ये हम लोग OA ही निकाल लेते हैं, OA निकाल लेते हैं हम लोग। 3 + -3 √3
3 हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। वो ही वो ए हम लोग फाइंड आउट कर लिए। वो ए इजकल टू +-3√3। वो ए का वैल्यू 3, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग किए हैं। तो बी का कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा? +-3√3 और इसका ऑर्डिनेट होता है 0। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो गया? ए है +-3√3। ए है +-3√3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए ऐसा हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। कहता है इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 9a b-4 7 8 इज 6 8। यहाँ पर पहले देखिए सेंट्रॉइड किसको कहते हैं हम लोग? मीडियन को मीट करने से, जिस पॉइंट पर मीडियन मीट करता है, जैसे एक मीडियन ये है हम लोग का ट्रायंगल का ABC का मिड पॉइंट हो गया। यहाँ पर BM एक ए मीडियन हम लोग लेते हैं और एक ए मीडियन लेते हैं। मीडियन डेट मीन्स मिड पॉइंट को मीट करने के लिए लेते हैं। तो एक मीडियन हम लोग ले लिए DEF। तो ये जो मीडियन हुआ, मीडियन का मतलब ये इक्वल और ये इक्वल होगा। मीडियन जहाँ पर मीट करता है उसको G से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं या सेंट्रॉइड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर G क्या हो गया? सेंट्रॉइड हो गया। G हम लोगों का सेंट्रॉइड होगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट x1/1 रहे, इसका कोऑर्डिनेट x2/2 रहे और इसका कोऑर्डिनेट x3/3 सपोज करते हैं, तो सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड होता है आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ G। सो G होगा x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 होता है, और ये होता है y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। ये सेंट्रॉइड, यानी कोई भी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड की जब बात करेगा तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हम लोगों का कोऑर्डिनेट से वर्टिसेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल 9a b-4 7 8 इज 6 8। यानी हियर गिवन हम लोगों का है, हियर सेंट्रॉइड 6 8 दिया हुआ है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू एबव फार्मूला 6 = क्या हो जाएगा आपका? देखिए ए वाला को ऐड करेंगे, 9 + b + 7, 9 + b + 7 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 6 3 जा 18 क्रॉस कर दिए, +9 + 7 16 + b। देयरफॉर b = कितना हो गया आपका? 2। सिमिलरली हम लोग क्या लिखेंगे? a + -4 + 8/3 = दिया हुआ है कितना? 8 दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे? a + 4 = 24। इसमें भी क्रॉस किए, देयरफॉर a = कितना हो गया? 20। तो a का वैल्यू क्या हो गया हम लोगों का? a का वैल्यू हो गया 20 और b का वैल्यू हो गया हम लोग का 2। तो देखिए a 20 b 2 = ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसमें है 3 वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। द ऑर्डिनेट निकालना है, यानी बाई कोऑर्डिनेट में बाई का वैल्यू निकालना है ओनली।
ऑफ द फोर्थ वर्टिसेज डी का फोर्थ, यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ले लिए हम लोग ए बी सी डी भी ये पैरेललोग्राम, ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। कोऑर्डिनेट ऑफ ए गिवन है 1 4, कोऑर्डिनेट ऑफ बी दिया हुआ है आपका -2 3, कोऑर्डिनेट ऑफ सी दिया हुआ है 5 8। हम कोऑर्डिनेट ऑफ डी सपोज कर लेते हैं x और y। देखिए इसमें करेंगे क्या, ए और सी को हम लोग मिला देते हैं और बी और डी को मिला देते हैं। हम लोग जानते हैं बिनो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम intersect each other, पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है दोनों को बाइसेक्ट करता है, ईच अदर बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर पॉइंट को P ले लेते हैं तो यहाँ पर पॉइंट P है, BD को भी डिवाइड करेगा और AC को भी डिवाइड करेगा। और हम लोगों को देखिए ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब BD का जो मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट से हम लोग जानते हैं x मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात जो करते हैं हम लोग जानते हैं x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर ऑर्डिनेट ऑफ B क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y + 3 डिवाइडेड बाई 2। ये अगर हम लोग BD लिए तब ऑल्सो क्या हो जाएगा, ऑल्सो हो जाएगा। ऑर्डिनेट इधर से अगर जो लेते हैं AC से लेते हैं हम लोग तो 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा। यहाँ पर एक बार ऑर्डिनेट निकालेंगे AC को, यानी AC को बाइसेक्ट करेगा P, एक बार निकालेंगे हम लोग BD को बाइसेक्ट करेगा। तो अगर BD को बाइसेक्ट करता है तो y + 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा, अगर AC को बाइसेक्ट करता है तो 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा। और ये दोनों क्या हो गया, दोनों तो ऑर्डिनेट ही है, इसीलिए होगा y + 2 डिवाइडेड बाई 2 = 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 देखिए कैंसिल हो गया, देयरफॉर y = कितना हो जाएगा, 8 4 12 -2, 12 सॉरी ये 3 था, 12 - 3 तो कितना हो गया 9। y का वैल्यू कितना हो गया हम लोगों का 9 हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर जब भी अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करता है आपको, यहाँ पर तो सिर्फ ऑर्डिनेट की बात कर रहा था, अगर कोऑर्डिनेट की भी बात करता था तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करता है एक पॉइंट पर, इसीलिए हम लोग पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स का, और उसके बाद दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद हम लोगों को आंसर मिल जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है हम लोग का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम of whose zeros are 5 and 8 रेस्पेक्टिवली, यानी प्रोडक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं इफ रूट्स या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, polynomial B alpha and beta, therefore equation नहीं कर सकते, polynomial will be फॉर्मूला होता है हम लोगों का x² यहाँ पर k ले लेंगे हम लोग,
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स होता है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये पोलिनोमियल होता है पी एक्स इजकल टू हम लोग का के एनी कांस्टेंट है हम लोग का। यहाँ पर देखिए गिवन क्या है आपका, यहाँ पर गिवन है प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स। प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स मीन्स अल्फा बीटा इजकल टू दिया हुआ है आपका 5 एंड सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 8, प्रोडक्ट दिया हुआ है 5 एंड अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो देयरफॉर पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल पी एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स पहले के लिखेंगे हम लोग, के कांस्टेंट लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस 8x लिखेंगे प्लस 5, 8x प्लस 5। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन देखिए इसमें सही है, यहाँ पर पहला देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो जब भी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जब बात करता है और अगर सम ऑफ रूट्स दिया हुआ रहता है या सम ऑफ जीरोज दिया रहता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहता है तो हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे पी एक्स इजकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, x माइनस 1 फैक्टर है, अगर कोई भी पोलिनोमियल पी एक्स का अगर कोई a फैक्टर होता है तो यहां पर लिखेंगे इसे इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर x का फैक्टर होगा तो फैक्टर थ्योरम से हम लोग जानते हैं P1 शुड बी 0 और P1 हम लोग को क्या निकालेंगे, P1 निकालेंगे यहाँ पर x के जगह पर 1 पुट कर देंगे तो 1 हो जाएगा प्लस a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा और इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 0। आपका एक इक्वेशन आ गया इससे। एक अब दूसरा इक्वेशन क्या है हम लोगों को गिवन है, आपका गिवन है दूसरा इक्वेशन गिवन है a प्लस बी इजकल टू 4, ये दूसरा इक्वेशन हो गया जो गिवन है हम लोगों का। और ये दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स एंड ए प्लस बी इजकल टू 4, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन एक्स माइनस 1 कोई भी अगर फैक्टर होता है कोई भी पोलिनोमियल्स का तो उसको जब पुट करेंगे उसमें तो 0 होता है, यानी P1 शुड बी 0, इससे एक इक्वेशन आएगा। अब इसको क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्या हो गया 1 प्लस बी, यहाँ पर देखिए ए कैंसिल हो गया और 2b माइनस बी हो गया इज इक्वल टू -4। देयरफॉर बी का वैल्यू कितना आ गया -4 -1 इजकल टू -5। बी का वैल्यू -5 देखिए बी का वैल्यू एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, लेकिन फिर भी हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम 2 से क्या निकाल लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से बी इजिकल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस ए, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है हम सॉरी बी का वैल्यू नहीं, ए का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन दिस से इजिकल टू बी, ये 4 माइनस बी यानी 4 प्लस क्या हो जाएगा 5 इजिकल टू 9। तो ए का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 9, बी का वैल्यू -5 पहले ही आ चुका है और एक ही ऑप्शन करेक्ट है आपका बी इजकल टू -5, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे हम लोग, बी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद ए का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 से 4 माइनस बी 4 प्लस 5, बी का वैल्यू -5 है इसलिए 9 हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब एक अनदर क्वेश्चन और लेते हैं, एक ट्रिकोनोमेट्री से क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इजकल टू 1/√3 द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज। तो cot थीटा क्या यहाँ पर गिवन है, देखिए cot थीटा इजकल टू 1/√3, तो tan थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा इजकल टू होता है 1/tan थीटा इजकल टू 1/√3। देयरफॉर
tan थीटा कितना हो जाएगा, √3। tan थीटा को निकाले, एक कॉट दिया हुआ, एक tan थीटा फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें हम लोग जानते हैं, निकालना है हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम होगा कि सेक स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। इसीलिए हम लोग tan और cot में, cot दिया हुआ है हम लोग का, tan में इसलिए लाए क्योंकि ये फॉर्मूला में यूज करना था हम लोग को। अब हम लोग tan थीटा का वैल्यू लिख देते हैं √3 और cot थीटा का वैल्यू 1/√3। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, cot थीटा का 1/√3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया ये, 1 + 3 + 1 + 1/3, रूट कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 3 4 + 1 5, 5 + 1/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 1/3। तो हम लोग तो करेक्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है, डी। ये दिया हुआ रह सकता है आपका 16/3 भी दिया हुआ रह सकता था, लेकिन नहीं दिया हुआ है, 5 1/3 मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम लोग यही आंसर देंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 130 है। इसमें कह रहा है कि इन ABC, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी। ABC एक ट्रायंगल है जो बी पर राइट एंगल है। यहाँ पर बी पर हम लोगों का राइट एंगल है। राइट एंगल एट बी का मतलब बी पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। और ए इसको सपोज कर लीजिए, सी इसको सपोज कर लीजिए, इस तरीके से सपोज कर लीजिए। अब लिखा हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 7/25। साइन ए इजकल टू माने ये एंगल दिया हुआ है, तो जिस एंगल का हम लोग फाइंड आउट करते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जब होता है तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर होता है P/H। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं P/H। हियर P इजकल टू कितना हो गया, 7। H होता है 90 डिग्री के सामने वाला, ये हो गया 25। इतना दिया हुआ है, यानी P का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट हो गया और H का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, यानी BC फाइंड आउट हो गया और AC फाइंड आउट हो गया। हम लोगों को फाइंड आउट करना है cos C। cos माने C एंगल के लिए क्या हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर AC कहलाएगा और ये कहलाएगा बेस और ये कहलाएगा हाइपोटेनस। cos C इजकल टू क्या हम लोग फॉर्मूला जानेंगे, BC/AC। और BC क्या दिया हुआ है, 7। AC क्या दिया हुआ है, 25। तो यानी साइन ए का वैल्यू 7/25 हुआ, तो cos C का वैल्यू भी 7/25 हुआ, यानी दोनों का वैल्यू सेम होगा। अगर साइन ए का वैल्यू जो होगा वही cos C का वैल्यू होगा। ऑप्शन कौन करेक्ट हो गया हम लोग का, 7/25, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें और कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब अनदर क्वेश्चन है, गिवन रूट सेक थीटा इजकल टू √2। यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन है आपका सेक थीटा इजकल टू √2। हम लोग को फाइंड करना है 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो हम लोग सेक थीटा इजकल टू √2 है, तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1/cos थीटा। सेक थीटा इजकल टू फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा इजकल टू √2। देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। cos थीटा क्रॉस कर दिए तो 1/√2। देयरफॉर cos थीटा कितना हो गया, 1/√2। और 1/√2 किसका वैल्यू होता है cos में, 45 डिग्री, 45 डिग्री का होता है। तो थीटा क्या हो गया आपका, 45 डिग्री। अब निकाल दीजिए 1 + tan थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो क्या निकालेंगे, 1 + tan 45 डिग्री, 45 डिग्री और डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1/√2 और साइन 45 का होता है 1/√2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2√2।
सोल्व करेंगे इसको तो 2√2 होगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते थे, हम लोग 1/sin थीटा कर सकते थे प्लस tan थीटा/sin थीटा कर देते, उसके बाद इसको ब्रेक करके लिख देते, sin थीटा कैंसिल हो जाता तो 1/sin थीटा प्लस sec थीटा हो जाता, उसके बाद उसका वैल्यू हम लोग पुट कर सकते थे, तब भी आंसर यही आता। तो क्या आंसर हो गया इसका 2√2। अब एक अनदर क्वेश्चन है 32, इसमें दिया हुआ इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इजकल टू p देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। इसमें जो गिवन है हम लोगों का, जो गिवन है वो लिखेंगे पहले, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन में हम लोग ये सपोज कर लेते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा इजकल टू एक्स, हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो सपोज कर लिए एक्स, उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों को, ये दोनों ही इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मल्टीप्लाइंग 1 and 2, 1 मल्टीप्लाई कर लिख देते हैं 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा, ए प्लस बी हुआ और ए माइनस बी हुआ, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए मल्टीप्लाई किए हम लोग क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे px, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/p। अब देखिए क्या हो गया, पहला तो दिया हुआ है ही आपका sec थीटा प्लस tan थीटा इजकल टू p, और sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो गया, x इजकल टू 1/p निकला तो 1/p निकाल दिए, और दोनों को क्या कर दिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट। अगर हम लोगों का sec थीटा फाइंड आउट करना रहता तो ऐड करते, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा इजकल टू p माइनस 1/p, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/p। देखिए tan थीटा, देयरफॉर tan थीटा क्या हो जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/2p, ये हो गया आपका tan थीटा। ये देखिए ऑप्शन कौन है आपका p स्क्वायर माइनस 1/2p, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग करते हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर से सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं फिर से इसको डिलीट